एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे एक रंगीन झोंपड़ी में सारा रहती थी। हर सुबह वो सूरज की पहली किरणों से बेदार होती और अपनी जादुई पेंसिल से कागज पर रंगीन तस्वीरें खींचती। गांव की जिंदगी की तस्वीरें, टिमटिमाती सितारे और हवा में उड़ते परिंदे, सब कुछ वो पेंसिल से बनाती थी। गांव के बच्चे सारा की तस्वीरें देखने के लिए आते थे। वो दोपहर को झोंपड़ी के बाहर जमा होते और सारा की कहानियां सुनते। जादुई जंगलात, बात करने वाले जानवरों और पहाड़ पर रहने वाले जिनकी कहानी। बच्चे इन कहानियों में खो जाते और सारा की कहानियां पसंद करते। एक दिन सारा की पेंसिल टूट गई। वो उदास थी क्योंकि वो पेंसिल के बगैर तस्वीरें नहीं बना सकती थी और न ही बच्चों को कहानियां सुना सकती थी। गांव में उदासी छाई हुई थी। बच्चे भी नाराज बैठे थे और उनके वालिदैन ने भी कहा, सारा उदास है और गांव वाले इनकी उदासी पर परेशान है। लेकिन एक छोटी सी लड़की प्री को यकीन नहीं आया। वो झोंपड़ी में गई और सारा को तसल्ली दी। मुझे यकीन है कि आप पेंसिल के बगैर भी कहानियां सुना सकती है। आपका तख़य्युल सबसे बड़ी जादू है। सारा ने प्री के बारे में सोचा और मुस्कुरा दिया। इसने बच्चों को इकट्ठा किया और आंखें बंद करके कहानी शुरू की। वो लफ्जों में फूलों की खुशबू, जंगल के जानवरों के बारे में कहानियां और परिंदों के गीत सुनाती। बच्चे इस कहानी में मगन होते और खुशी से कहानियां सुनते और लुत्फ अंदोज होते। इस दिन सारा ने एक नई कहानी सीखी। जादू सिर्फ पेंसिल में ही नहीं, तख़य्युल में भी है। वो बगैर पेंसिल के भी बच्चों के लिए एक जादुई दुनिया बना सकती थी और ये जादू कभी इससे कोई छीन नहीं सकता। ये कहानी हमें बताती है कि तख़य्युल सबसे जादुई चीज है। हमें अपनी दुनिया बनाने के लिए पेंसिल, पेंट या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अपने तख़य्युल को आजाद रहने दें और कहानियां सुनाएं, क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई जादू छुपा होता है।